अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, एक क्यूबिकल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर contains 180 मीटर क्यूब एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। बेटा जो वॉल्यूम अपन निकालते हैं ना, वॉल्यूम क्यूबॉइड का, तो अपन क्या करते हैं, पहले तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ रूम। एक रूम है, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, वो गिवन आपको कितना 180 मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको जो उसका फ्लोर है उसकी साइड गिवन है, वो बता रहे स्क्वायर शेप में, तो लेंथ उसकी कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ रूम वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्या कह रहे हो, क्यूबिकल की जगह क्यूबॉइडल करा रहा है करेक्शन। हाँ क्यूबॉइडल है, वो क्यूबॉइडल ही है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है ना, वो हाइट आपको फाइंड करनी है। तो अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है ना रियल में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम इज इक्वल टू देता 180। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया लेंथ ऑफ विड्थ L into B into H इज इक्वल टू कितना आएगा 180। H इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस करके L into B है ना, अरे भाई कीबोर्ड शेप में है तो L into B हो जाएगा ना बेस का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया L into B तो होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये 6 into 6 100 में डिवाइड में चला जाएगा तो 1 ये आपका मीटर क्यूब था, ठीक है, ये मीटर क्यूब है, और ये मीटर इंटू मीटर था, तो यहाँ पे 6 into 6 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3 मीटर से 2 मीटर कैंसिल किया, ओनली मीटर बच गया ऊपर, 6 टेबल से कटेगा 1 टाइम, 6 टेबल से कटेगा 30 टाइम, आगे 6 टेबल से कटा 1 टाइम, 6 टेबल से कटा 5 टाइम, तो h की कितनी आ गई 5 मीटर। ये लो उस क्यूबॉइडल जो रूम है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। क्यूबॉइडल जो रूम है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन, आपको वॉल की डायमेंशन दे रखी है, आपको 1 ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है, आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, कल तो लिखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन है 9 मिलेगा, आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ वॉल जो दे रखी है वो लिखो, और सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मीटर में दी गई क्या डायमेंशन, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ 1 ब्रिक, क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ 1 ब्रिक, वो क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, वो लिखो। अब आप लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे आप, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, समझ आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक करोगे, यानी कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज करा हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट, वो भी वॉल की है ना, स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल s से डिवाइड करोगे, वो किसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, ब्रिक्स की, ठीक है ना। तो LBH बड़े वाली यानी वॉल वाली LBH अपॉन 1 ब्रिक वाली LBH, तो उसको सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, कर लोगे क्या, इजी है। सेम इसके जैसा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसके जैसा ही है, कर लोगे ये भी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं है तो क्वेश्चन इससे मुश्किल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, एक क्यूब का वॉल्यूम आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है साइड का क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल टू देगा 5/2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आपको गिवन है, फाइंड इट्स साइड, तो इसकी साइड फाइंड करनी है, तो बहुत इजी है साइड फाइंड करना, बोथ साइड क्यूब रूट लेना, क्या ले लेंगे क्यूब रूट, ऑन टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, क्या लिखोगे, ऑन टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो ये साइड का क्यूब था, उसका क्यूब रूट लोगे, तो क्यूब रूट लेने के दो तरीके, एक तो ये अंडर रूट का साइन लगा के आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप
साइड की पावर 3 है ना, उसका क्यूब रूट लेना चाहते हो तो इसकी होल पावर 1/3 लिख दो, तो होल पावर 1/3 होती है वो क्यूब रूट नहीं होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी को तुम 5.2 मीटर का क्यूब रूट आप लोगे, तो बेटा ये किसका क्यूब होता है 5.2 पता है 8 का होता है क्या, तो ये 8 सेंटीमीटर इंटू सॉरी 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 8 मीटर था, तो क्यूब रूट से बाहर आए तो क्या कितना निकलेगा ये 8 मीटर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ भाई ये तो मीटर में बताऊँ फिर आ रहा समझ में? यहाँ पे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, चलो उसको बता देता हूँ, ये 8 मीटर का क्यूब है ये, ठीक है। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा होगी साइड, और यहाँ पे साइड से कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, तो उस क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी 8 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं है? आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 11, ए वॉल हैज डायमेंशन, आपको वॉल की डायमेंशन दे रखी है, और हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, वापस क्वेश्चन नंबर जो 9 और 8 क्वेश्चन थे उनके जैसा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है ना, हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देता है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 में देता है द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट। जब भी आपको रेशियो देने का होता है तो अपन क्या करते हैं उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेशियो को और रियल वैल्यू लेट कर देते हैं। तो आपको एल बी एच की क्या दे रखी है रेशियो दे रखा है, लेंथ विड्थ हाइट का रेशियो दे रखा है, तो अपन लिखेंगे लेट लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ टू वर्ड। तो वो क्या है, लेंथ आपको लेट करिए 5 रेशियो देगा तो 5x ले लेंगे, 3 रेशियो देगा विड्थ का तो यहाँ 3x ले लेंगे और ये देगा 2x, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 5 रेशियो 3 रेशियो 2 दे रखा था तो 5x 3x और 2x अपने रियल वैल्यू लेट कर ली, ठीक है। पता क्यों करते हैं रेशियो से लेट, पता है क्या आपको, बता रखा मैंने बहुत बार, बताओ एक बार और या जरूरत नहीं है। रेशियो कैसे क्यों लेट करते हैं मल्टीप्लाई बाय x क्यों करते हैं, पता सबको, शोर ठीक है। अब देखो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको क्या देखना होगा देखिए, इसमें देखा इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 558 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड देयर एजेस, यानी उसकी एजेस यानी आपको लेंथ कितनी है रियल वैल्यू उनकी फाइंड करनी है, लेंथ विड्थ हाइट की, ठीक है कर लेंगे। तो आपको एरिया कितना देगा 558, तो आपको पता है कि इसका जो सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सरफेस एरिया फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू देखो 558 और वो भी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, तो आगे देखिए 2 ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू कितनी है 5x, फिर विड्थ की कितनी है 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, उधर वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखना ये 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 x into x स्क्वायर, 3 2 जा 6 x स्क्वायर, 5 2 जा 10 x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में चला गया, कितना हो गया भाई ऐड करो 31 हो गया, इज इक्वल कितना हो जाएगा पहले 2 टाइम फिर 7 टाइम फिर 9 टाइम, x स्क्वायर इज इक्वल टू 279 डिवाइडेड बाय 35, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, इसके डबल 9 टाइम देखो कितना होता है, ये होता है क्या बोथ साइड्स कैंसिल हो गए ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी वो टेबल 3 की थी जिससे ये रेशियो सिंपलीफाई हुआ था, वो टेबल किसकी थी 3 की। तो अब आप लिखोगे देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 into x की वैल्यू यानी 15, विड्थ क्या हो जाएगी 3 into 3 इट मींस 9 सेंटीमीटर में सब
तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी 2 into 3 मीन्स 6 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्या एल बेस इसकी कितनी हो गई 15, 9 और 6। तो इस तरीके से आप आज आपकी 16.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे 16.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।